Good morning, students. My screen is visible to us. Yes, ma'am. Your screen is visible and you are audible. Yes, yes. So, shall we start? Yes, ma'am. Previously, we have started introductory part of lipids, basic structure of the lipids, their properties, which are the different biomolecules are present in our body, and what is their brief role as a first or second lecture we have covered. So today's part is move to metabolic pathway of the fatty acids. All of you switch off your microphone. Yes. Fatty acid metabolism is a main content as per your syllabus it is including. We already discussed what is role of the fatty acid. That is a type of the lipids. So many different kinds of the lipids are there and all having their unique roles in our body. So यहाँ पर fatty acid metabolism includes catabolic pathway and anabolic pathway. Both the pathway in detail we'll discuss. गार्गी पटेल आपका म्यूट कर Okay. दो. So already we know reserve food material which is present in our body, that is triacylglycerol. In last lecture we have focused triacylglycerol, also known as the triacylglycerides, and that is serve as a reserve food material as a fat present in our body. So carbohydrate, protein, amino acid, lipid, nucleotides, all these are the examples of the biomolecules which are present in our body. उसमें से ज़्यादा एनर्जी किस में से मिलती है? लिपिड में से. वेन एवर लिपिड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड इट इज कन्वर्टेड टू एंड प्रोडक्ट विच सर्व एज अ बेस्ट एनर्जी सोर्स कंपेयर टू Excuse me, कार्बोहाइड्रेट. ma'am. यस. मैम कुछ लोगों को स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है. उनको बोलो कि जो स्क्रीन का पिन पॉइंट आता है ना उस पर क्लिक करें. यस मैम. जहाँ पर आपका सिंबल आता है नेम का पी जी एक्सेट्रा उस पर एक विंडोज जो आता है ऑप्शन उसमें क्लिक करना है तो आ जाएगा. पिन आउट करना है फ्रेंड को. आपके नाम का जो सिंबल है ना उस पर क्लिक करोगे तो आपको स्क्रीन दिखाई देगी. यस. नहीं मैडम अभी भी नहीं दिख रही है। नहीं नहीं मेरा यहाँ विजिबल है. ट्राई करो, रिफ्रेश करके ट्राई करो. आपके नाम के बी साइड लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा सिंबल है स्क्वायर लाइक, उस पर क्लिक करोगे तो स्क्रीन विजिबल हो जाएगा. हाँ हाँ मैम हो गया ना? हाँ. 2-3 लेक्चर ऐसे थोड़ा आपको हैबिट डाल देना पड़ेगा, देन हैबिचुएट हो जाओगे. Okay, so let's continue. Triacylglycerol will serve as the best energy source compared to carbohydrates and other biomolecules. तो हमारी बॉडी में जो फैट है इट इज सर्व एज अ रिजर्व फूड मटेरियल व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड इट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कन्वर्टेड टू एंड प्रोडक्ट एसिटाइल कोए. So catabolic pathway is also known as a degradative pathway and it is also known as the oxidative reaction, fatty acid oxidation which is takes place in our body. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फैटी एसिड्स आर देयर, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. अनसैचुरेटेड में भी फर्दर 2 कैटेगरीज आर देयर, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड. तो यहाँ पर हम फ्यू एग्जांपल्स लेंगे फैटी एसिड का कैसे ऑक्सीडेशन होता है विथ एग्जांपल ऑफ द पाल्मिटिक एसिड्स एज अ सैचुरेटेड फैट्स and other examples like linoleic acid as a unsaturated fats. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अनसैचुरेटेड फैट्स जितने भी है उसमें मोर देन डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अ cis form or trans form, while in case of the saturated fatty acids no double bond is present. Okay, so दोनों का प्रॉपर्टीज भी अलग है. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन लास्ट लेक्चर. We are using various kind of the vegetable oils, then ghee, which is from animal fat. It is known as. So उसका सबका properties अलग है because some are saturated and some are unsaturated. Their melting points are different.
तो ये सारा हमने कवर किया है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड इन प्रीवियस लेक्चर्स। और टुडेज पार्ट इज कैटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड। ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं हम, कैटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेशन, डिग्रेडेशन, ये सारे वर्ड हम यूज कर सकते हैं इन फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर जो है इज अ चेन लाइक स्ट्रक्चर। ओके, मोर देन 3, 4, 5 कार्बन चेन विच इज प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर। डिपेंड करता है कि कौन सा फैटी एसिड है। अगर पाल्मिटिक एसिड है तो उसमें 16 कार्बन आर प्रेजेंट। So in short, fatty acid is a chain-like structure in which more than one or more than two carbons are present. कितने भी हो सकते हैं। 18 carbons are present in a 16 जो है which is present in the palmitic acid. तो यहाँ पर acetyl CoA जो है that you have to remember and also keep a note with you whenever biochemistry classes is going on. बिकॉज इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स एंजाइम्स के आएंगे, नेम ऑफ बायोमोलिक्यूल्स यू हैव टू रिमेंबर। तो ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड विच प्रोड्यूस अ एन प्रोडक्ट, कौन सी एन प्रोडक्ट बनती है यहाँ पर? एसिटाइल CoA, दैट इज द एन प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड दैट एसिटाइल CoA विल सर्व एज अ एनर्जी सोर्स। हमको पता है कि TCA साइकिल आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन पे। तो साइट्रिक एसिड साइकिल और TCA cycle in which a starting molecule that is of acetyl CoA. Acetyl CoA which enters into the TCA cycle, and TCA cycle में reactions, all the reactions are takes place step by step, which produce which completely oxidize and leads to synthesis of the CO2 and ATPs are synthesized that will be used in ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन ETC कैरिड आउट होगा। तो हमारी बॉडी में ऑल द पाथवेज आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। ओके, ग्लूकोज इज डिग्रेडेड टू पायरुवेट, मीन्स दैट इज नोन एज द ग्लाइकोलिसिस। दैट पायरुवेट विच converted to acetyl CoA by the PDH complex, pyruvate dehydrogenase. Acetyl CoA enters into the TCA cycle. TCA cycle produce a end product in form of the CO2 and which carried out in ETC and oxidative phosphorylation. And in our body जहाँ पर भी सेल में ATP की रिक्वायरमेंट है, it will be generated. So acetyl CoA is a central molecule. वो कहाँ से भी आ सकता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी के फैटी एसिड में से एसिटाइल CoA आएगा। एसिटाइल CoA इज ऑल्सो लीडिंग मोलिक्यूल फ्रॉम द पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज that is also produced from the fatty acid after oxidation. So this acetyl CoA which enters into the TCA cycle later on. तो यहाँ पर फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म जो है that is 4-step reaction. It is 4-step process known as oxidation by which fatty acid is converted to acetyl CoA. It is role regarding triacylglycerol which serve as a high concentrated energy stores. Triacylglycerol is a highly concentrated store of the metabolic energy. Why? Because it is a reduced nature and anhydrous उसकी property है. Cell whatever the volume is there, cell volume purchase the carbohydrates and triacylglycerol. Whatever the space is required for the carbohydrate, laser space is required to store the triacylglycerol. So it is more concentrated than the carbohydrates. The site of the accumulation of the triacylglycerol, कौन सा सेल जो है जिसमें